हे दोस्तों, ये लास्ट ईयर 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 33 है। एपी का क्वेश्चन है, ये पार्ट ए है, इसका हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है पहले, फिर कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद सम निकालना है उसके पहले 20 टर्म्स का। तो क्वेश्चन ईजी है पर थोड़ा लेंदी है। बस आपको बस एपी के सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। पहले लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म इज 32, फिर लिखा है देयर प्रोडक्ट इज 60। तो मैंने पहले इक्वेशन को लिया, आगे देखो a1 मतलब a ही होता है, फर्स्ट टर्म को हम a ही बोलते हैं। एट्थ टर्म मतलब a प्लस 70, a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला ये हो जाएगा 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 और आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, आगे आपको दिया है इनका प्रोडक्ट 60 के इक्वल है, तो a इंटू ए प्लस 7d, यही मतलब a1 इंटू a इसकी जगह पे पुट कर दिया। अब देखो ये 70 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, जो हमारी पहली इक्वेशन थी जो उनको सम वाली कंडीशन वगैरह उसमें से निकाली है। तो 70 की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 32 माइनस 2, तो फर्स्ट आंसर 70 की इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे सीरीज में मेरे को 70 मिल गया। मैंने मेहनत नहीं करी कि मैं पहले डी निकालूँ फिर आखिर में 7 से उसको काटूँ, ऐसे कुछ नहीं किया, सीधा 70 की वैल्यू निकाल दी। जब मैंने 70 की वैल्यू यहाँ पर पुट करी तो मेरे को मिलेगा ए प्लस 70 की जगह पे 32 माइनस 2 है इक्वल टू में 60। अब ये हो जाएगा ए माइनस 2 है, आपको माइनस से मिलेगा, 32 मैंने आगे लिख दिया इक्वल्स टू में 60। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 60। इस ए स्क्वायर को मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, 32a को भी मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 32a, देखो ए स्क्वायर माइनस का 32a प्लस का 60 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमने मिडल टर्म स्प्लिट किया, 60 को जब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमको 30 और 2 में होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो ये a मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, मुझे मिला a माइनस 30, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला तो मुझे मिला a माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस 30 और a माइनस 2 मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए, एक a आ गया 30, एक a आ गया 2। अब मेरे पास दो a हैं तो मेरे पास d भी दो आएंगे। तो मैंने इसको जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2a। तो जब मैं इस पर पुट करूँगा, देखो एक तो मेरे को a30 पुट करना पड़ेगा, एक बार मेरे को a2 पुट करना पड़ेगा। तो 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 2a, यहाँ a की 30 वैल्यू पुट करी मैंने और यहाँ पे a की वैल्यू 2 पुट करी। इसको सॉल्व करने पे मेरे को d मिला -4, यहाँ से मेरे को d मिला 4। तो मेरे को दो फर्स्ट टर्म्स मिले और मेरे को दो कॉमन डिफरेंस मिले, तो मेरे पास दो एपीज हैं। तो मेरे जो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो इस क्वेश्चन में हमको आगे निकालना है वो भी दो आएंगे। देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब हमारे पास a भी दो हैं और d भी दो हैं, मैंने वही दो ही केस लिए हैं, साथ में लेके चल रहा हूँ। S20 पुट किया, n की जगह पे 20 अपॉन में 2, फिर a की जगह पे 30 पुट किया। पहले हमने a30 और d -4 वाला कंडीशन यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे a2 और d4 वाला यहाँ पे दिया है। तो अब जब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट करी, सॉल्व करने पे मेरे को S20 मिला -160। सिमिलरली यहाँ पे जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे सॉल्व करने पे जो S20 की मिलेगी 800। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ AP इज, पहला केस जब हमने A को 30 और D को -4 दिया था तो -160 आया। दूसरा केस जब हमने A को 2 और D को 4 दिया है तो 800 आया। तो इसके दो आंसर्स हैं, दोनों आंसर्स हमको ऐसे लिखने हैं क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि हमको दो फर्स्ट टर्म और दो कॉमन डिफरेंसेस मिले। बस इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा यही था, बाकी है सिंपल क्वेश्चन।